My name is Hafiz Mohammad Umar Hayat and you are watching my channel. आज जिस ट्यूटोरियल पे हमने बात करनी है ये है एंड्रॉयड स्टॉक मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इस पर मैंने एक कोड एक्सप्लेन करना है। ये कोड जो है एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एंड्रॉयड की फाइल हायरार्की के बारे में बात करूंगा। ये हमारा एंड्रॉयड रूट फोल्डर है। इस रूट फोल्डर के अंदर एक ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर हमारी एक मैनिफेस्ट फाइल है। ये जो मैनिफेस्ट फाइल है ये हमारी मेजर फाइल है। इसके अंदर तमाम एक्टिविटीज हमारी जनरेट होती हैं और इसके अलावा कोई भी हमने पैकेज इंपोर्ट करना हो, लाइब्रेरी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी हो, जैसे हमने कोई एसएमएस वगैरह करना है या रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे आपको इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर होगा। प्रोजेक्ट स्कोप से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो आप लाइब्रेरी ऐड करेंगे वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर होगी। ठीक है। देन जो है ये हमारा जावा का फोल्डर है। जावा के फोल्डर के अंदर हमारी जो है वो डिफरेंट जावा फाइल्स पड़ी हैं। ये जावा की क्लासेस भी हैं और एक्टिविटीज भी हैं। एक्टिविटीज भी क्लासेस ही होती हैं, लेकिन जब मैं लफ्ज़ एक्टिविटी कहता हूँ ना तो एक्टिविटी से मुराद होता है ऐसी चीज जिसके दो पार्ट होते हैं। एक उसका सीएस पेज होता है और दूसरी उसकी लेआउट होती है। ठीक है, तो वो हम आगे जाके उसकी डिटेल भी देखेंगे। देन जो है रिसोर्स का फोल्डर है जो हमारे कंसर्न है। रिसोर्स के फोल्डर में जो है ये हमारा लेआउट का फोल्डर है जिसमें हमारी डिफरेंट किस्म की लेआउट्स मौजूद हैं। ठीक है, और इनके ऊपर बारी बारी में बात करूंगा। और उसके बाद एक्सिलरी फोल्डर एक्सिलरी फाइल जो है वो कलर की है और स्ट्रिंग की फाइल है। कलर की फाइल जो है वो पूरी एप्लीकेशन में जो है वो कलर्स वगैरह डिफाइन हमने कर दिए। पूरी एप्लीकेशन में आप डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके थ्रू। ये देखें, ये हमारी एक कलर प्राइमरी एक कलर है और इसके ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से ये लाइट ब्लू है, इसकी ये हेक्साडेसिमल फॉर्म, और कलर एसेट है, ये इसकी हेक्साडेसिमल फॉर्म शार्प के साइन के साथ लिखी गई है। इस तरह से ये डिफरेंट कलर जो है वो मैंने कलर कोड नेट से सर्च करके तो उनकी हेक्साडेसिमल फॉर्म्स जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं अपने प्रोजेक्ट में इनको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये भी प्रोजेक्ट स्कोप पर है, यानी कि आप इसको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉएबल का फोल्डर है। ड्रॉएबल के फोल्डर में ये लॉगिन का और लोगो मैंने ऐड किया एक्सएमएल फाइल। ये भी जो है ये हम कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा है कि ये जो हमारी एक्सिलरी फाइल्स हैं वो प्रोजेक्ट स्कोप पर होने की वजह से कहीं पर भी इजीली एक्सेस हो सकती हैं। ठीक है, अब जो है ये हमने एक्सिलरी फाइल्स बना ली। उसके बाद जो मेजर कंसर्न है, सबसे पहले हमने टेबल्स बनानी है अपनी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हैं। यहाँ पे जो SQLite में डेटाबेस इस्तेमाल करूँ तो SQLite जो डेटाबेस है उसमें वो जो है वो बनाना बहुत आसान है। सिंपली आपने क्या करना है, जावा के फोल्डर में जाना है। ये जो आपका कंसर्न फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करके आपने न्यू क्लास बनानी है और कोई भी क्लास आप बनाते हैं, जैसे मैंने एडमिन कंसोल की क्लास बनाई है। इसके ऊपर चलते हैं जी। देखें, ये देखें यहाँ पर मैं एडमिन कंसोल की क्लास में गया हूँ और ये एक्सटेंड हो रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। इसका मतलब है ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारा टेबल नहीं है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये एडमिन टेबल है, दरअसल ये हमारा एडमिन टेबल था। अब ये देखें, ये जो एडमिन टेबल है ये हमारी सिंपल क्लास है जो कि एक्सटेंड हो रही है SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से। जब आप SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं तो वो जो है वो भी आपकी डेटाबेस से जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम फिर डेटाबेस डिफाइन करेंगे और फिर टेबल और उसके कॉलम वगैरह डिफाइन करेंगे। ये जो है SQLite ओपन हेल्पर की क्लास जो है वो SQLite पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, SQLite ओपन हेल्पर की क्लास को यूज करने के लिए आपको इन दो पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, SQLite डेटाबेस और SQLite ओपन हेल्पर। ठीक है,
तब आपने अपने क्लास को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड मीन इनहेरिट कर दिया इस क्लास से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मैंने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हुए हैं। एक है डेटाबेस नेम का कॉन्स्टेंट, ये मैंने डेटाबेस का नाम बता दिया। उसके बाद जो है ये टेबल नेम है, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम बता दिया, फिर आईडी बता दिया, ये कॉलम्स के नेम बताए। टेबल का नाम बताने के बाद मैंने कॉलम के नेम्स बताए, जैसे आईडी है, यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, ये कॉलम के नेम बताए। उसके बाद जो है ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो हम डेटाबेस पास कर रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्रिएट नहीं की, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली है। अब डेटाबेस के अंदर हमने वो जो है क्या कहते हैं टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। ये जो सुपर का फंक्शन कॉल हुआ है, सुपर जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा पेरेंट क्लास है, ये SQLite की ओपन हेल्पर की क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें और उसमें हम डेटाबेस का नाम देके इस लाइन में जो है हमारी डेटाबेस क्रिएट हो रही है। देन जो है ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड है। ऑन क्रिएट मेथड में हम टेबल क्रिएट करें, डेटाबेस, ये हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है और ये उसका फंक्शन है, और उसके अंदर हम क्वेरी लिख रहे हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बताया हमने। और उसके बाद हमने जो है वो टेबल के अंदर कॉलम इस्तेमाल करें, आईडी जो है वो इंटीजर है और प्री प्राइमरी की है, और साथ ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि जब हम इसमें नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईडी की वैल्यू ऐड हो जाएगी, हमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है ये इसके डिफरेंट कॉलम के नेम्स हैं, ठीक है। देन जो है हमने जो है वो ऑन अपग्रेड मेथड भी ओवरराइड किया। ये पेरेंट के मेथड्स हैं जिनको हम अपनी क्लास में यूज करें, इसलिए हमने उनको ओवरराइड किया, ठीक है। ये दरअसल ओवरराइड शो करते हैं कि ये पेरेंट से आ रहे हैं मेथड्स, ठीक है। ऑन अपग्रेड मेथड, जब हमारा ये मेथड अब डेटाबेस हमारी अपग्रेड होगी तो इसके अंदर जो टेबल पहले से एग्जिस्ट करे होंगे उसके अंदर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस चीज का हमने कोड लिखा। देन मैंने जो है वो इंसर्ट डेटा का मेथड क्रिएट किया जिसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, और यहाँ पे मैंने जो टेबल के अंदर कॉलम्स हैं आईडी के अलावा, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसके अलावा जो बाकी तमाम कॉलम्स हैं वो मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल्स पास किए हैं, इमेजिनरी वेरिएबल्स। ये जो है ये हमारी रियल वेरिएबल से इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर जो है वो ये जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू हम डेटाबेस में डाल रहे हैं इस मेथड में। इंसर्ट डेटा, इन दिस मेथड वी विल इंसर्ट द डेटा इनटू डेटाबेस टेबल, डेटाबेस के टेबल में हम डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर जो है कंटेंट वैल्यूज के अंदर जो है आप कॉलम 1 में वैल्यू कौन सी पुट करें, कंटेंट वैल्यूज पुट करें ना। कंटेंट वैल्यूज के जरिए आप कॉलम 2 में पुट करें यूजर का नेम जो यूजर पास करेगा, फिर कॉलम 3 में पुट करें पासवर्ड, कॉलम 4 में पुट करें मोबाइल नंबर, एंड कॉलम 5 में पुट करें एड्रेस, ठीक है। देन हम यहाँ पर इस लाइन में db.insert का मेथड यूज करें, और यहाँ पर असल में हम कंटेंट वैल्यूज जो हमने अभी पुट की थी वो हमने इस टेबल में डालें। तो असल में ये जो मेथड जब कॉल होगा तब डेटाबेस में के टेबल में हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा, और उसको हम चेक कर लेंगे कि अगर वो नल -1 है, -1 यहाँ पे फ्लैग है जो ये शो करता है कि टेबल में डाटा नहीं गया, उस सूरत में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स का मतलब है डेटाबेस में के टेबल में डाटा नहीं गया। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इसके अलावा जो है बाकी सारी सिचुएशन हो सकती हैं, रिजल्ट लॉन्ग में है लेकिन इसकी वैल्यू हो सकती है -1, 1 और 0, ठीक है। तो अगर 1 और या 0 हुई तो जो है ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा, और जो है वो हमारी जो है वो वैल्यू ये शो करेगी कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया। इसी तरह से गेट ऑल डाटा, ये वाला मेथड जो है ये मैंने बनाया है,
और ये हमें रिटर्न करा है कर्सर। कर्सर क्या चीज होती है? कर्सर हमारा एक्सटर्नल पॉइंटर होता है। डेटाबेस से जो हमारा डाटा आता है वो एक टेबल की सूरत में आएगा और उस टेबल की जो पहली रो है उसको पॉइंट करने के लिए हमने कर्सर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हम कर्सर की एक एक रो को पॉइंट करके उससे डाटा लेंगे और फिर उसके बाद में हमने शो करवाना है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, और फिर हमने डीबी का फंक्शन कॉल किया रॉ क्यूरी का। रॉ क्यूरी का फंक्शन जो है वो सिलेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, और इसको नल पैरामीटर पास कर दिया, और ये जो जवाब आएगा वो हम किधर स्टोर करेंगे? रिसोर्स के अंदर। कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाए रिसोर्स में स्टोर करवाएंगे और इस रिसोर्स को हम रिटर्न करवा देंगे। यानी कि डेटाबेस से जो डाटा आएगा वो हम इमेजिनरी टेबल में रखेंगे, वो टेबल ही होगा एक किस्म का ना। जो भी डाटा आएगा उसकी जो पहली रो होगी उसको जो कर्सर पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंटर है ना कर्सर, वो हमें रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से ये चेक यूजर एग्जिस्ट का मेथड मैंने क्रिएट किया और ये रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन। ठीक है, ये हमें ये बताएगा कि डेटाबेस में फलां यूजर जिसका यूजर आईडी यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है जो हम रजिस्टर करवाएंगे वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता होगा तो ट्रू कर देगा, अगर नहीं करता होगा तो वो फॉल्स कर देगा। इसमें हमने यूजर नेम यूजर आईडी पास किया है, यानी कि यूजर नेम जो है। ठीक है, और यूजर आईडी और पासवर्ड को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और चेक करने के बाद ये क्यूरी यहाँ पे लगाइए क्यूरी। ठीक है, ये क्यूरी लगी हुई है और ये जो है ये हमें बताएगी डीबी की क्यूरी के एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसको हम कर्सर में रखेंगे और कर्सर में को हम काउंट करेंगे। ये काउंट करें हम कर्सर को। काउंट करने का मकसद ये है कि हम देखेंगे कि अगर वो जो है काउंट करो और अगर टेबल में डाटा आएगा ना तो उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही काम हम करें। अगर वैल्यू काउंट करेंगे तो वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि टेबल में डाटा एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूजर ठीक है। तो हमारा यूजर जो है वो ट्रू होगा, रिटर्न ये फंक्शन ट्रू करेगा और हमारा यूजर ठीक होगा। अगर इस काउंट की वैल्यू 0 हुई या 0 से कम हुई यानी माइनस में हुई तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है जनाब कि हमारा जो डाटा है वो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसने यूजर ने आईडी पासवर्ड दिया, इसलिए हम कहेंगे कि ये यूजर ठीक नहीं है। ये एक एडमिन का टेबल बनाया। इसी तरह से मैंने एक और टेबल बनाया प्रोडक्ट का टेबल। प्रोडक्ट का टेबल भी सेम वही है कि भाई सबसे पहले मैंने 2 नेम स्पेसेस पैकेजेस ऐड किए, अपनी क्लास बनाई थी, क्लास को एक्सटेंड करवाया एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्लास से, फिर डेटाबेस का नाम रखा, डेटाबेस के अंदर फिर जो है वो टेबल का ये कांस्टेंट है, डेटाबेस का कांस्टेंट बनाया, फिर टेबल का कांस्टेंट बनाया टेबल नेम का, फिर जो है वो आईडी जो है वो आईडी बनाया और प्रोडक्ट नेम। ये कॉलम के नेम्स में डिफाइन कर रहा हूँ। अभी मैंने डिक्लेयर किए, सॉरी कांस्टेंट डिक्लेयर किए, उनमें टेबल कॉलम के नाम लिखे, लेकिन मैंने इनको वैल्यूज नहीं दी अभी। ठीक है, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर टेबल डेटाबेस क्रिएट की, फिर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया, उनको वैल्यूज दी हैं, ये आप देख लें, ये हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देन जो है ऑन अपग्रेड, वही हम अगर डेटाबेस को जब अपग्रेड करेंगे तो टेबल जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। देन इंसर्ट का मेथड है, इंसर्ट डाटा का, ये जो कॉलम्स हैं वेरिएबल्स हैं हमारे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो कॉलम में पुट कर रहे हैं। उन कॉलम्स में पुट करने के बाद जो है वो हम इसको डेटाबेस में डाटा टेबल में इंसर्ट करें डाटा, ये इस मेथड के जरिए। ठीक है, इसको कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। देखेंगे अगर -1 हुई तो इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा नहीं गया। ठीक है, अगर ट्रू हुई तो इसका मतलब डेटाबेस में डाटा चला गया। ठीक है, गेट ऑल डाटा, ये गेट ऑल डाटा का मेथड बनाया है जिसमें हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, यहाँ पे टेबल उस टेबल का सारा डाटा मैं लेके आ रहा हूँ।
और उसको कर्सर में रख रहा हूँ। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं रिसोर्स में डालूँ, रिसोर्स को रिटर्न करूँ। इसी तरह से सर्च डाटा है मेरा फंक्शन। अगर कोई हम आईडी देते हैं, आइटम का आईडी, प्रोडक्ट का आईडी, उससे हम डाटा फेच करना चाहते हैं, तो तब मैंने ये फंक्शन लिखा है कि हम आइटम का, प्रोडक्ट का आईडी देंगे, तो ये हमें फंक्शन जो है उसकी उस प्रोडक्ट की डिटेल सारी रिटर्न करेगा। ये सेम फंक्शन है, लेकिन सिर्फ फर्क इसमें यह है कि हमने वेयर का क्लोज लगा दिए, वेयर आईडी इज दिस, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल, टेबल का सारा डाटा लेके आओ, जहां पे ये आईडी हो उसका डाटा मुझे लेके आओ। मखसूस रो आएगी जो आप आईडी देंगे, उस सिर्फ वही प्रोडक्ट हमारी आएगी। ये डिलीट का मेथड है, इसमें हम आइटम आईडी पास करें, जिस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं उसका आप आईडी देंगे, तो वो आईडी जो है उस टेबल में जाके इस क्यूरी के थ्रू डिलीट करवा देंगे, उसका रिजल्ट हमें इंटीजर में मिल जाएगा। ये दो टेबल्स मैंने बना लिए, एडमिन का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल। अब मैं आता हूं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी में अभी इंटरफेस शो हो रहा है, मैं आपको पहले कोड के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये मैंने लीनियर लेआउट लगाई है, यहाँ पर लीनियर लेआउट में के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया, एक ऐड किया। लीनियर लेआउट जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल रखी है, ताकि जो है वो सारा डाटा वर्टिकली मुझे नजर आए। ठीक है, और इसका कलर जो है मैंने लाइट ब्लू किया। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे गए @ कलर लिखेंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे डिफरेंट कलर्स, आप उन्हें जो मर्जी कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने हेडिंग लिखी है एंड्रॉइड ऐप फॉर स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स इज द टाइटल ऑफ आवर एप्लीकेशन। ठीक है, टेक्स्ट साइज दिया, ग्रेविटी उसको सेंट्रल अलाइन किया, उसको कलर दिया ऑलिव। ठीक है, और फिर जो है लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट जो है उसके अंदर एक और लेआउट बनाई है लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट वर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इमेज मेरा लगा हुआ और एडिट टेक्स्ट लगा हुआ। ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये मैंने इमेज व्यू लगाया हुआ है और एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर आईडी लिखा है और जो है वो पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और जो है नीचे जो है वो मैंने बटन ऐड किया, लॉगिन का बटन ऐड किया हुआ है और उसको कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। ठीक है, और ये उसका आईडी है। देन मैंने रजिस्ट्रेशन का बटन ऐड किया। ये हमारे दो बटन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए और साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें मार्जिन वगैरह भी ऐड किए हुए हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ये हमारी लीनियर लेआउट है, उसके अंदर जो ये वाली लेआउट है ना, ये इंटरनल लेआउट, ये वाली देखें, ये वाली इंटरनल लेआउट है। इंटरनल लेआउट के अंदर जो है वो लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से सारा डाटा हमारा अलाइन हो रहा है, सेंट्रल अलाइन हो रहा है और उसकी स्टाइल चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जो है इसको मेन एक्टिविटी के बैकएंड पे जाके उसको देखते हैं। मेन एक्टिविटी के बैकएंड में जाकर सबसे पहले मैंने ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लॉगिन बटन का और रजिस्ट्रेशन बटन का। एडिट टेक्स्ट के जो है दो एडिट टेक्स्ट क्रिएट किए हैं। देन मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी के लेआउट के बाद यहाँ पर मैंने
अपने एडिट एक्सिस को अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा है। ठीक है, ये जो एडिट एक्सिस है ये हमारे फ्रंट एंड से आ रही है और यहाँ पे हमने इन्हें बैकएंड के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा है और इन्हें इनिशियलाइज करवाया है ताकि मैं इनको आगे इस्तेमाल कर सकूँ। इसी तरह से बटन को मैंने जो है वो बटन के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाया ताकि जब मेरा ये वाला बटन काम करे तो ये फ्रंट एंड से तो मुझे ये नजर आएगा ना, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का बटन भी मैंने बनाया। फिर मैंने जो है वो एडमिन टेबल के का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर के लिए। कंस्ट्रक्टर को मैंने पास दिया वैल्यू दिस का मतलब होता है ये वाला करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि करंट कॉन्टेक्स्ट ये वाला हमारा जो अभी पेज है इसके ऊपर काम करना है। ये लॉगिन का बटन मैंने बनाया, बटन लॉगिन, और उसका क्लिक लिस्नर जो है ऑन क्लिक लिस्नर मैंने क्रिएट किया, यानी कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो कोई काम होगा। वहां पे क्या काम करना है, यहाँ पे हम लॉगिन का काम करें। ठीक है, ये मैंने लॉगिन का मेथड जो है वो कॉल किया हुआ है। इसी तरह से जब मैं यूजर जो है रजिस्ट्रेशन बटन पर कॉल करेगा तो रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेगा तो ये रजिस्ट्रेशन का बटन का क्लिक लिस्नर बनाया हुआ है, यानी कि इवेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये उसका क्लिक इवेंट है। इसके अंदर इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन पेज, और उससे हम किस पेज में जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में। जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता है तो आप यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है, तब आप इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको उस पेज का नाम देते हैं और स्टार्ट एक्टिविटी के जरिए उस पेज पर चले जाते हैं। पेज से मुराद उस एक्टिविटी पर चले जाते हैं। नीचे जो है ये देखें, ये लॉगिन का मेथड मैंने डिफाइन कॉल किया हुआ था ना, ठीक है। नीचे जो है मैं उस मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारा लॉगिन का मेथड है। इसके अंदर जो है सबसे पहले एडिट एक्स से यूजर वैल्यू लेके वो यूजर नेम वेरिएबल में डाल दी, फिर पासवर्ड से वैल्यू लेके पासवर्ड वाले वेरिएबल में डाल दी। फिर मैंने इनको चेक किया क्या ये खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है, अगर खाली है तो मैसेज दे दूंगा प्लीज एंटर करेक्ट डाटा। यूजर को हमें डाटा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये अलर्ट आएगा मैसेज बॉक्स, हमें मैसेज बॉक्स की सूरत में डाटा शो होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है यानी कि डाटा मौजूद है, वो यूजर ने कुछ डाटा एंटर किया है, तो वो जो डाटा है वो हमारे वेरिएबल में यूजर नेम और पासवर्ड में आया हुआ है। यहाँ पे मैंने चेक एग्जिस्ट का फंक्शन कॉल किया है और इसके अंदर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। ये हमें चेक एग्जिस्ट का मेथड जो है वो एडमिन टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। तो हमें इसने इफ एल्स के अंदर हमने कंडीशन में से पास कर दिया, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब है डेटाबेस से टेबल में से डेटाबेस का जो टेबल है उसमें यूजर इस फला यूजर नेम और पासवर्ड का यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम इंटेंट के ऑब्जेक्ट के जरिए, ये इंटेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है, इसके जरिए हम एडमिन कंसोल में चले जाएंगे। ठीक है, ये एडमिन कंसोल में जाके हम लॉगिन हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड उसका रॉन्ग होगा तो तभी टेबल में से डाटा नहीं आया, तो फिर हम उसे बता देंगे कि यूजर आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग। दैट्स इट। उसके बाद जो है हमारी ये जो है एडमिन कंसोल की एक्टिविटी है। एडमिन कंसोल की एक्टिविटी में हमने पहले जो है डिफरेंट एडिट एक्सेस को डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, फिर बटन्स हमारे डिफरेंट बटन्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, इनके इसकी मैं बैक एंड पे नहीं जा रहा, फ्रंट एंड पे नहीं जा रहा, क्योंकि यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे एडिट एक्सेस लगे हुए हैं और ये हमारे बटन्स लगे हुए हैं। सेव का बटन लगा हुआ है, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स का बटन लगा हुआ है, सर्च प्रोडक्ट का बटन लगा हुआ है और डिलीट प्रोडक्ट का बटन लगा हुआ है।
ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आके हमने सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट टेबल को इनिशियलाइज करवाया, देन जो है हमने एडिटेक्स ईटी स्टैंड फॉर एडिटेक्स, ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम जो है उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, उससे हमने एडिटेक्स को इनिशियलाइज करवाया। इसी तरह से डिफरेंट एडिटेक्सेस को इनिशियलाइज करवाया हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि उनको जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बटनों को फ्रंट एंड के